बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान में नाज़रीन जो कुछ गुज़श्ता रोज़ से हो रहा है और जो कुछ आज तक हुआ है वो सारी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। अली अमीन गंडापुर का काफिला लाहौर पहुँच गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर सड़कों पर आ गई है और इनकी सिर्फ और सिर्फ जद्दोजहद ये है कि हमारी सीटें वापस की जाएँ और इमरान खान को रिहा किया जाए। लेकिन ये बज़ाहिर ये नज़र तो नहीं आता कि ऐसा हो सकेगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि अब ये इमरान खान को रहा कर पाएंगे। कोई अनहोनी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये नज़र नहीं आता, क्योंकि जो निज़ाम है वो किसी सूरत भी इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे पूरी दुनिया से दबाव उनके लिए आ जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब जेल में था तो उस वक्त भी पूरी दुनिया ने ये दबाव डाला था, बल्कि पाकिस्तान की अवाम ने भी कहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। ये मुश्किल है, लेकिन हो सकता हो भी जाए। अली अमीन गंडापुर अपने काफिले के समेत और 4 अहम, जिसमें शाह फरमान और शिबली फराज शामिल हैं, उनके साथ मिर्ज़ा अफरीदी के डेरे पर पहुंच गए हैं, जो लाहौर में साबका तहरीक इंसाफ का सेनेटर रह चुके हैं, जिन्होंने 9 मई के खिलाफ बयान भी दिया था, लेकिन फिर वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। वो एक मुखलस और दरीना दोस्त हैं इमरान खान के, तहरीक इंसाफ के। अगर उन्होंने बयान दिया भी था तो किसी मजबूरी के तहत हो सकता है उनका बयान हुआ हो। वहां पर बैठकर अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KPK है, उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर हम इमरान खान की रिहाई करा लेंगे। अब उन्होंने 90 दिन दिए, देखें अब क्या होता है। लेकिन अवाम ने भरपूर साथ दिया है। लाहौर से बहुत ज़्यादा अवाम निकली है और पंजाब से भी निकली है, साथ ही साथ KPK भी, बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा अवाम निकली है, सिंध से। यानी कि अब तहरीक इंसाफ आवाम के दिलों में सरायत कर चुकी है और अवाम पूरी का एक ही नारा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो और इमरान खान की रिहाई हो। गवर्नर का हिसाब लिया जाए गुड गवर्नेंस का, तो अली अमीन गंडापुर जो है वो KPK में गुड गवर्नेंस करने में उस लेवल से कामयाब नहीं हुए जिस लेवल का इमरान खान को चाहिए था। लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर हुकूमत तो एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है। अली अमीन गंडापुर तो एक सिर्फ आर्जी तौर पर नाम के वज़ीर आला, क्योंकि वो अपनी मर्जी से ना तो DC चेंज कर सकते हैं और ना ही वो AC चेंज कर सकते हैं। वो जो कुछ भी वहाँ पर होता है वो सारे का सारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से चल रहा है। नाज़रीन, हसन इकबाल ने एक बयान दिया है। हसन इकबाल कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की की उड़ान पर जा रहा है और तहरीक इंसाफ इसके ऊपर पत्थर फेंक रही है। तरक्की की उड़ान, हसन इकबाल समझदार आदमी हैं, वो किसको समझते हैं? हाँ, चंद तबके की तरक्की पाकिस्तान में हो रही है। जो तबका एस्टेब्लिशमेंट के करीब है या जो हुकूमत में है, उसकी तरक्की वाकई हो रही है। बाकी अवाम इंतहाई पिस रही है। पेट्रोल कहाँ चला गया, बेरोजगारी कहाँ चली गई, महंगाई कहाँ चली गई। ये सारे के सारे निज़ाम को देखा जाए तो पाकिस्तान की तरक्की बिल्कुल नहीं हो रही। ये 3-4 साल से, जब से PDM ने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया, जनरल बाजवा साहब ने, उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान तज़ब्ज़ुब का शिकार है। 3 लाख 4 लाख के लगभग लोग जो हैं वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही, पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा। इस कदर महंगी बिजली है कि बिजनेस के लिए, ये कारखानों के लिए, ये फैक्ट्री के लिए बिजली चाहिए होती है, लेकिन बिजली इस कदर महंगी है कि वो बिजली का बिल दें या अपनी फैक्ट्री को ऑपरेट करें। ये इनकी तरक्की है और ये तरक्की आपके सामने है। और इसके बाद नाज़रीन, इमरान खान के साथ आप भी बैकडोर राब्ते जारी हैं और पूरी दुनिया में ये वावेला मचा हुआ है कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए। उनके बेटे भी इस तहरीक में शामिल हो चुके हैं और इस साथ साथ ये पाकिस्तान की हुकूमत ये भी बयान दे रही है कि हम मेहमानों की इज्जत करते हैं, और इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर कोई गैर मुल्की पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा तो उसको पकड़ कर जेल में डाला जाए। यानी कि उनको ये गैर मुल्की समझते हैं और अपने बेटे, इनकी सारी औलादें जो है वो लंदन में बैठी हुई हैं, वो मुल्की हैं जो पाकिस्तान में आते ही नहीं, पाकिस्तान से सरमाया इकट्ठा करते हैं और बैरून मुल्क चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान में सरमाया बेचते हैं वो इनको गैर मुल्की नज़र आ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों में एक बहुत बड़ी लहर दौड़ रही है इमरान खान की रिहाई को लेकर कि इमरान खान की रिहाई हर सूरत होनी चाहिए और ये मुमकिन है कि अगले 1 माह के अंदर अंदर इनकी रिहाई हो जाए। अगर इमरान खान की रिहाई होती है
تو اس نظام کو لپیٹا جائے گا، کیونکہ یہ نظام ان کی رہائی کے بعد بالکل نہیں چل سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک انفورسمنٹ بنا لیا ہے، مینجمنٹ 3000 کے لگ بھگ سپاہی بھی بھرتی کیے ہیں کہ کس طرح جلسوں کو روکا جا سکے، املاک کو نقصان پہنچنے سے روکا جائے۔ یہ تو ان کو اچھا اقدام ہے کہ املاک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن یہ جو طریقے انصاف کے جلسے ہیں یہ پرامن ہیں، یہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، اور اپنے ملک کے لیے یا عمران خان کے لیے یہ نکلے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ عمران خان جو ہی رہا ہوتے ہیں تو ان کا وزیر اعظم بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسی وقت شہباز شریف کی حکومت کو ختم ہونا پڑے گا یا ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ عمران خان کسی صورت میں اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔